अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 4 का पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और ड्रिल प्रॉब्लम 4.1 को देखा था। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास लाइन इंटीग्रल। इसके लिए आपको अलग से कोई चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने लास्ट वीडियो के अंदर जो ये वाला फॉर्मूला देखा था जो कि एक फाइनाइट पाथ के लिए वर्क डन हम लोग फाइंड किया करते थे इंटीग्रेशन करके, ठीक है। यही हमारे पास लाइन इंटीग्रल कहलाता है। जब भी आपको एक फाइनाइट पाथ गिवन हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि उसके छोटे छोटे अगर हिस्सों में उसको तकसीम कर लें, ठीक है, और हर एक का आप अलग अलग वर्क डन फाइंड करें तो आपके पास आखिर में यही फॉर्मूला बन जाता है। तो आप यही वाला फॉर्मूला याद रखें। बस यहाँ पे कुछ याद रखने की चीज़ें वो ये कि एक प्रूफ है, इधर प्रूफ ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक पाथ है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये आपके पास इनिशियल है, ये आपके पास फाइनल है, ठीक है। अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल हमने इनको बहुत सारे पार्ट्स में तकसीम कर लिया और हर एक का हम लोग अलग अलग वर्क डन जो है वो फाइंड करें। ई इंटू एल होता है ना, ई इंटू एल क्यू, तो हमारे पास सेम चार्ज है, सेम चार्ज को हम यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये जो इनिशियल पॉइंट है ये बी है, ठीक है, और फाइनल पॉइंट ए है, मतलब ए से लेके बी तक की इंटीग्रेशन होगी। तो कुछ इस तरीके से। अब होगा क्या कि ई, अगर मैं कहूँगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पार्ट की कांस्टेंट है, ठीक है, तो ई भी हमारे पास सेम हो गया, ई भी बाहर निकाल दिया। ये जो हमारे पास डेल्टा एल के वेक्टर्स है ना, इसको अगर हम पैरेललोग्राम लॉ के जरिए सम कर दें तो हमारे पास एक ही वेक्टर निकल के आ जाएगा बी से लेके ए तक का, ठीक है। तो ये एक वेक्टर एल बी ए लिख दिया हमने। अब यही फॉर्मूला इसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल कहलाता है। मगर इस चीज़ से एक चीज़ साबित हो रही है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेढ़ा मेढ़ा सा जो पाथ बना हुआ है ये हो, या फिर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो, देखिए ये आपके पास एक वेक्टर ही है। अब वेक्टर यहाँ से बनकर भी ऐसे ही होगा, ठीक है, ये आपके पास लास्ट से लेके इसका हेड ज्वाइन हो जाएगा, इसके टेल से इसका हेड ज्वाइन हो जाएगा। तो वेक्टर आपके पास वही रहेगा चाहे आपके पास ऐसा पाथ फॉलो हो या ऐसा पाथ फॉलो हो। तो ये जो वर्क डन है ना ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन गिवन हो और आपको कहें वर्क डन निकालो, या आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो और आपको कहें कि वर्क डन निकालो, अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, सेम पॉइंट से, याद रखें सेम पॉइंट से, चाहे यहाँ से घूम के इधर से वर्क डन निकालो या इधर से निकालो, तो आपके पास दोनों का आंसर सेम आएगा। अब ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, कोई प्रूफ करने को भी आ सकते हैं पेपर में या इस तरीके से। आपके पास जो बुक में एग्जाम्पल 4.1 है वो इस चीज़ को प्रूफ कर दिए। अब इसके क्वेश्चन होंगे किस तरीके से वो देख लेते हैं हमारे पास। अब देखिए एग्जाम्पल 4.1 है, हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है वी आर गिवन द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, ई की वैल्यू हमें गिवन है, ई एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एंड वी आर आस्क्ड टू डिटरमिन द वर्क एक्सपेंडेड इन कैरिंग 2 कूलम्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, ये एक ए पॉइंट है हमारे पास, हमें वर्क डन फाइंड करना है, ये हमें क्यू गिवन है, ये हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स गिवन है। अब यहाँ पे डिफरेंशियल वर्क नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ वर्क कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जब तक डिफरेंशियल वर्क कहा जाएगा तो डी डब्ल्यू फाइंड करेंगे, वरना हर केस में डब्ल्यू ही फाइंड करेंगे, ठीक है। अलोंग द शॉर्टर आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है उसकी एक आर्क की लिमिट्स गिवन है आपको, मतलब ये टेढ़ा पाथ होगा इसका, कुछ इस तरीके से आपने वर्क डन फाइंड करना है। अब वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का क्यू, ए से लेके बी, बी टू ए होगा ना जब काम, तो आप ए फाइनल है, नीचे इनिशियल आता है, ये लिमिट्स भी आपने गौर से देखनी है। अगर कभी आपको कहीं ए से लेके बी तक काम हो रहा है तो बी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, फाइनल पॉइंट हमेशा ऊपर आता है, इनिशियल पॉइंट हमेशा नीचे आता है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एल, ई भी वेक्टर है और डी एल भी वेक्टर है, ठीक है। अब सिंपल ई की वैल्यू देखें, अब यहाँ पे हमें वो ए एल वगैरह कुछ नहीं गिवन है, यहाँ पे सिंपल ई की वैल्यू गिवन है, हमें क्यू भी गिवन है, और डी एल अगर हम देखें तो डी एल आपने खुद देखना है यहाँ पे क्या होगा, डी एल ये रेक्टेंगुलर सिस्टम गिवन है, आपको कैसे पता चले, यहाँ पे किसी एक के ऊपर भी डिग्री वगैरह नहीं लगी हुई, ठीक है। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर सिस्टम में, बेशक सर्कल की बात हो रही है मगर वहाँ पे आर की बात नहीं हो रही, रेडियस की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर सिस्टम ही है आपके पास। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का, ये 2 कूलम चार्ज है, क्यू की जगह 2 पुट करा, ठीक है। यहाँ ए से लेके बी, अभी देख लेते हैं लिमिट्स, ई हो जाएगा हमारे पास वाई ए एक्स प्लस का एक्स ए वाई प्लस का 2 ए जेड, और डी एल की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स ए एक्स प्लस का डी वाई ए वाई प्लस का डी जेड ए जेड। अगर साइलेंड्रिकल सिस्टम होता तो मैं डी एल की जगह ये वैल्यू पुट करती, अगर
न्यूमेरिकल होता तो ये वैल्यू पुट करती, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू माइनस का 2। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे, ठीक है, क्योंकि जब ये इससे होगा तो AX 1 के बराबर होता है, तो y इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, A इंटू बी वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। और जब YX बाकी दोनों से होगा तो AX इंटू AY 0 होता है, AX इंटू AZ भी 0 होता है। तो ये चीज़ तो हमें शुरू से ही पता है, ठीक है। इसी तरीके से ये AY वाला कॉम्पोनेंट AY वाले से होगा, AY 1 होता है, तो XDY बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा Z, ये हो जाएगा हमारे पास Z और ZDZ, ठीक है। कुछ ये वैल्यू आ गई। अब हम अगर देखें तो लिमिट्स पुट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2। हमारे पास x की लिमिट्स क्या है भाई, 1 और 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8। फाइनल वाली लिमिट ऊपर आती है हमेशा, बेशक छोटी क्यों ना हो, अब यहाँ पे आप छोटा बड़ा नहीं देखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y dx माइनस का 2, तीनों के साथ आएगा, जाहिर सी बात है पूरी इंटीग्रेशन से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 2। अब यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास y की लिमिट्स, बेशक x लिखा हुआ है मगर dy को देखना है यहाँ पे। y की लिमिट्स हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.60 x dy, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 1 और 1 z dz। अब सवाल में ना आपके पास एक और चीज़ भी गिवन थी जो कि मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, वो है अलोंग द शॉर्टर आर्क ऑफ द सर्कल, और आगे सर्कल की इक्वेशंस गिवन थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 1। ये दो चीज़ें गिवन थी। अब इसके गिवन होने की ना एक वजह है, वजह क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर देखें तो z, ये इसको आप इंटीग्रेट करें, z की जगह क्या हो जाएगा भाई, z स्क्वायर ओवर 2, 1/2 माइनस 1/2, ये पूरी चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। तो अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। अब हम ये देख लेते हैं। देखिए हमारे पास वर्क डन की कुछ ये वैल्यू आ गई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जब भी आपके पास इस तरीके से सिचुएशन हो कि y आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे x आ गया है, जबकि x और y दोनों ही एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे dx भी है dy भी है, तो आपने इसको एज अ कांस्टेंट काउंट नहीं करना। आपके पास क्वेश्चन में जो भी इक्वेशंस मौजूद हो, आपने उसमें से वैल्यू निकालनी है y की x के रिस्पेक्ट में और x की y के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल x ही लिखा हुआ होता तो फिर मैं कुछ ना करती, बेशक मुझे इक्वेशन ही गिवन होती, फिर वो इक्वेशन यूजलेस है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, w इक्वल्स टू -2 1 0.8 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस का 2 0.6 0, यहाँ से x की वैल्यू भी सेम ऐसे ही निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। इसकी आप इंटीग्रेशन करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन हमें करनी आती है, माइनस का 0.96 जूल्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने वर्क डन निकाला है जब हमारे पास एक सर्कल की आर्क थी। अब बुक में आपके पास है एग्जाम्पल 4.2, सेम यही प्रॉब्लम है, मगर आपको कह रहे हैं कि सेम वही चीज़ है, हर चीज़ वही है, बस आपको स्ट्रेट लाइन पे वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल 4.2 कर लेते हैं। वही सर्कल है, हमने बी से लेके ए तक का वर्क डन निकाला था, कुछ ऐसे यहाँ से जाता था। अब हमें स्ट्रेट लाइन का निकालना है, तो अब वो सर्कल वाली इक्वेशंस यूज़ नहीं होगी। अब हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइंस की जो 2 पॉइंट फॉर्मूला होता है हमने वो यूज़ करना है। हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, ए के पॉइंट्स भी गिवन है, बी के पॉइंट्स भी गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पॉइंट्स है हमारे पास, बी का पॉइंट है 1 0 1 और ए का पॉइंट है 0.8 0.61, ठीक है। अब सिंपल 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले y और x के लिए करेंगे, x और z के लिए करेंगे, y और z के लिए करेंगे, ठीक है। कोई दो आपके पास फॉर्मूलाज से आपके पास इक्वेशन निकल के आ रही होगी, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल y और x के लिए करें तो y माइनस का y2 या yb बोले, अब इसको yb हो जाएगा ya माइनस का yb, xa माइनस का xb, x माइनस का xb, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये xa है, ये xb है, ya za, ठीक है। इसी तरीके से yb zb। इससे आपके पास जैसे आप ये सारे पॉइंट्स पुट करेंगे इक्वेशन निकल के आ जाएगी माइनस का 3x माइनस 1। अब अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन बने ना वापस से, तो y की जगह अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएं y और z के ऊपर, तो ये हमारे पास हो जाएगा z माइनस का zb, ये हो जाएगा za माइनस zb ओवर का ya माइनस yb,
y माइनस का y भी। इसी तरीके मैं z और x के ऊपर भी लगा सकती थी 2 पॉइंट फॉर्मूला, आपकी मर्जी है, सिंपल मुझे z की वैल्यू निकालनी थी बस। तो z की वैल्यू यहाँ से 1 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस से वर्क डन का वही फॉर्मूला, माइनस का 2 0.81 बाई dx, वहाँ तक तो वही सारा काम होगा, माइनस का 2 0.60 x dy, ठीक है। z आपके पास वापस से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, ये जो वैल्यू निकल के आई थी हमारे पास ये पुट करनी है आपने। ये हो जाएगा माइनस का 2 0.81, y की जगह माइनस का 3 x माइनस 1। पहले आपने सर्कल की इक्वेशन पुट करी थी क्योंकि सर्कल की आर्क यूज हो रही थी। अब आप स्ट्रेट लाइन की कर रहे हैं तो आपने 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। ये हो जाएगा dx और माइनस का 2 और ये हो जाएगा 0.1 और इसी से आप लोग यही जो आपके पास है यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का y/3 dy। इंटीग्रेशन करें, लिमिट्स पुट करें, आपके पास वापस से वही वर्क डन निकल के आएगा। तो ये आपके पास एक प्रूफ है। अगर आपको पेपर में कहते हैं भाई प्रूफ करो, एक ये चीज़ है सर्कल और वर्क डन, सर्कल और जो है ना स्ट्रेट लाइन में आपके पास सेम आंसर आएगा, तो ये तरीका होगा उसका करने का, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल 4.1 और 4.2 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी ड्रिल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर रहे होंगे।